हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब एंजॉय कर रहे होगे, सब मस्त हो गए। और सुनो भाई, सब बढ़िया। देखो, हमने लास्ट वीडियो नंबर 16 में हमने डिटरमिनेंट खत्म कर दिया था। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, अपना असाइनमेंट लेके आया हूं। देखो, मैं ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टीज अभी डिलीटेड सुनने में आ रहा है, मैंने बोला था। तो सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, पॉसिबल नहीं हो पाते। तो अभी मैं थोड़े से क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, जितने मैक्सिमम हो सके। 2 वीडियो बनाऊंगा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, जितने हो सके, जितने ऊपर वाले को, भगवान को मंजूर। देखो, आज कुछ हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन साथ साथ लिख रहा हूं। ये मेरा असाइनमेंट है, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं ना, उन बच्चों को करवाता हूं मैं, ठीक है। देखो, पहले 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है, वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and determinant of A is equal to 5, find adjoint of A का determinant। देखो, 1 मार्कर में क्वेश्चन बनता है। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का, ठीक है। ऑर्डर 3, ऑर्डर जो होता है वो n होता है। n हो गया 3, n क्या हो गया 3। डिटरमिनेंट हो गया 5 है। तो 1 मार्कर इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए के मॉड का। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो जो ऑर्डर होता है वो 3 होता है, ठीक है। 3 होता है, कह दूं वो n होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 5 की पावर 2, आंसर इज 25। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है जी। 1 मार्कर, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, if A is a square matrix of order 3 such that determinant 2 है, find adjoint of A का मॉड, ठीक है। अब जो ऑर्डर है, देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ऑर्डर हो गया अपना n। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, डिटरमिनेंट ऑफ ए है 2 की पावर n-1, 3-1 का होल स्क्वायर। 3-1 2 का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर 4, आंसर इज 16। डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी होल पावर n-1 का होल स्क्वायर, यही आंसर है, ठीक है जी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्कर वाला, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 such that determinant of A है 2, find adjoint है। डिटरमिनेंट नहीं है, पहले था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालना, उसका डिटरमिनेंट नहीं है यहाँ पे। देखो भाई, इनवर्टिबल मैट्रिक्स वही जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर 3x3 है, मतलब n हो गया 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए के एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए।
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है 2 की पावर 3 माइनस 2, एन 3 है ना इनटू ए, तो 3 माइनस 2 1, तो आंसर है 2a। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, यही आंसर भाई। अब देखो भाई 2 मार्कर, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द पॉइंट्स a1 comma b1, a2 comma b2 and a1 plus a2 comma b1 plus b2 are collinear, show a1 b2 is equal to a2 b1। देखो भाई पॉइंट्स यहां पे कॉलिनियर है, ठीक है। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है, एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल तो बनता ही नहीं, एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल तो बनता ही नहीं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया अपना 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्या फॉर्मूला था भाई? हाफ x1 x2 x3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम y1 y2 y3, थर्ड कॉलम 1 1 1। मतलब सीधा लिख रहा हूं a1 a2 a1 प्लस a2 b1 b2 b1 प्लस b2 1 1 1, 0 रख दिया। 2 उधर आके 0 हो गया जी, r1 से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, ये हाइट हो गया, ये हो गया b2 b2 इंटू 1 b2 माइनस 1 से इंटू करूंगा सेम आएगा, माइनस b1 माइनस b2, फिर 1 2 मतलब माइनस b1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट हो गई a2 इंटू 1 a2, इसका इससे सेम रहेगा, बीच में माइनस a1 माइनस a2, वो आपको करना आता है, आप इजीली कर लोगे, प्लस 1, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं a2 b1 a2 b2 माइनस, बीच में माइनस माइनस a1 b2 माइनस a2 b2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। कुछ कटा, b2 से b2 कट गया, a2 से a2 कट गया, a2 b2 से a2 b2 कट गया, तो क्या आया माइनस a1 b1 माइनस माइनस प्लस a1 b1, लो कट गया, ये आ गया a2 b1 माइनस a1 b2, 0, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो गया, इसको उस साइड ले जाओ, a2 b1 इज इक्वल टू a1 b2, यही लेके आना है सर, a2 b1 a1 b2, हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं करा हमने, एरिया को 0 रख दिया, क्योंकि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है, एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, एरिया को 0 रख दिया, एक्सपैंड कर दिया, आंसर मिल गया हमारे को। चलो भाई आगे चलते हैं, अब इसी रफ्तार में, रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। हमने अभी 4th क्वेश्चन करा था, 2 मार्कर का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब 5th क्वेश्चन देखो भाई, इफ ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of an equilateral triangle whose each side is equal to a, then prove that x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a4। ठीक है जी।
हमें बोला है ए है x1y1, बी है x2y2, सी है x3y3। ये वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। रफ स्केच बनाता हूं। तो ये हो गया x1y1, बी हो गया x2y2, सी हो गया x3y3। ठीक है, whose each side is equal to a, तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल की, ए है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, वो लगाऊंगा। हमारे हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 4.3 के हिसाब से, x1 x2 x3, यहां लिख रहा हूं। एरिया क्या होता है देखो, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। गॉट इट? क्लियर है? ओके। अब देखो यहां पे हमें चाहिए 2 2 2, थर्ड कॉलम में 2 2 2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो एरिया, इसको A1 ले लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 4 हो गया। ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको काट मत देना, कोई 2 to the 4 कर दो तो बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करा, ये हो गया 4 नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा ऐसा? क्योंकि अब मैं 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने बताया था अगर मैट्रिक्स है तो एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होगा, मतलब ये हो जाएगा 2 4 6 8। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है तो जब हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से होता है, किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से होता है। तो देखो, तो A1 आ गया 1/4, ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये हो जाएगा 2 2 2। अब कुछ आता दिखा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसके आगे नीचे लिखो as we know that एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A2 से डिनोट कर लो, ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? A, तीनों साइड A है ना, √3/4 साइड का स्क्वायर। इसे A2 ले लिया, ये फर्स्ट ये सेकंड। देखो ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एरिया हुआ। हमारे हिसाब से एरिया जो होता है वो ये होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कर दिया। डिटरमिनेंट में किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई या तो एक रो में होता है या एक कॉलम में होता है, मैंने थर्ड कॉलम में कर दिया। तो फिर क्या करा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रख दूंगा, इक्वल, क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है जी, ठीक है, यहां लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, इक्वेट कर दो, यहां लिख दो इक्वेटिंग 1 and 2, एक ही बात है खैर, इक्वेटिंग 1 and 2। तो 1/4 x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 √3/4 a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड पे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3a4। यही लाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, मैंने क्या करा, मैं दोबारा तीसरी बार समझा रहा हूं। ठीक है, एरिया हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, ये हो गया 1/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम हो जाएगी 2 2 2। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन किसी एक रो है किसी एक कॉलम में होता है, तो थर्ड कॉलम में कर दिया। हमारे हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इसको भी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख सकता हूं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बात एक ही है, ये ट्रायंगल वाला फॉर्मूला इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, सब में लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, 4 से 4 कट के स्क्वायरिंग करके वी विल गेट द आंसर।
ठीक है जी, यहां पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिक्स क्वेश्चन देखो भाई, ये मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, मतलब तुम घर में सेल्फ ट्राई करना, हो जाएगा बड़े इजीली। A0 इफ द पॉइंट 0 बी, ये भी 2 मार्कर है। देखो ये 1 मार्कर भी आ सकता है, कॉलिनियर वाला, ध्यान रखना, आर कॉलिनियर। वैसे मैक्सिमम चांसेस 2 मार्कर के होते हैं। प्रूव A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये प्रूव करना है। पॉइंट्स कॉलिनियर है, एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई करें, एरिया को 0 रख दो, खत्म। ठीक है जी, फोटो ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, इफ ए है हमारे पास 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 माइनस x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, देखो एक बार सोचो कैसे होगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन होता है वो मैट्रिक्स मेथड से ही करते हैं हम। ठीक है, ए हमारे हिसाब से क्या बनता है 1 2, हमारे हिसाब से जो ए बनता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट इसी ऑर्डर में लगेंगे 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1। बी बनता है 4 0 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। एक्स बनता है एक्स वाई जेड। ठीक है जी, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ए ये दे रखा है, ए इसका ट्रांसपोज है। ध्यान से देखो, हमारा जो ये बन रहा है वो हमारे हिसाब से बन रहा है 1 2 1 1 2 1 कॉलम में है, माइनस 1 1 1 ये भी कॉलम में है, 1 माइनस 3 1 ये भी कॉलम में है। ठीक है जी, अब आप बोलोगे ए मैं अपने हिसाब से लेके करूं, नहीं, जो हमें ए दिया है ना हमें उसी को लेके चलना है। लेकिन जब इनवर्स आएगा वो एक तरीके से गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ए उसका ट्रांसपोज है ना, हमारा जो ए है और ये जो ए है ये इसका ट्रांसपोज है, ये इसका क्या है ट्रांसपोज। तो देखो इसको ए लेके चलो, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बी हमने ले लिया 402, एक्स ले लिया एक्स वाई जेड। आगे बताता हूं, ए सी को लेके चलेंगे। पहले इनवर्स निकालो, देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, वो आपको आता है 4 प्लस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 2 माइनस 1 1, ये हो गया 10 नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, A11 को फैक्टर निकाल रहा हूं, 1 2 में साइन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 प्लस 3 5 माइनस 5, A21 A22 A23, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 - 1 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 2 -2, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 1 2, A32 A33 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2 -5 +5, क्योंकि 32 में साइन चेंज होता है, 3 + 2 5, ध्यान रखना, -1 के बाद 3 + 2 बता रखा है पहले, 1 + 2 3। ठीक है जी, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, यहां लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 4 - 5 1
2 0 माइनस 2 2 5 3। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय 10 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। ठीक है जी, ए इनवर्स आ गया। लेकिन ये गलत नहीं है अगर सोचो तो, क्योंकि ए हमारा जो बन रहा था वो इस वाले ए का ट्रांसपोज बन रहा था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसे हमें ट्रांसपोज दे रखा है ना, जो हमारा ए बन रहा है, जो हमें ए दे रखा है वो उसका ट्रांसपोज दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए इनवर्स का। अब ये यूज कर दो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है जी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, क्योंकि जो हमारा बन रहा है, ये जो ए है, हमारा जो ए बन रहा है वो उसका ट्रांसपोज बन रहा है। अगर मैं हमारा वाला ए लेता, उसका इनवर्स निकालता, तो बेटर है। हमें क्या करना होता है, जो हमें ए गिवन है उसी को लेके चलना है। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, बात होगी बराबर, क्योंकि हमारा जो ए बन रहा था उसका ट्रांसपोज था। तो एंड में क्या करूंगा, अगर इसका ट्रांसपोज करूंगा तो बात हो जाएगी बराबर। तो x इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए इनवर्स बी, यहां लिखेंगे ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। ठीक है जी, तो x हो गया xyz, ये 1 बाय 10 एज इट इज रहेगा, ट्रांसपोज इसका होएगा 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, बी क्या है 4 0 2। तो करना जरा मल्टीप्लाई, 18 8 माइनस 4 4 14। तो जाएगा 18 बाय 10 9 बाय 5 2 बाय 5 7 बाय 5। तो x आ गया 9 बाय 5, y हो गया 2 बाय 5, z आ गया 7 बाय 5। अगर मैंने सही करा होगा तो सेटिस्फाई करेगा। देखो सेटिस्फाई भी करवाता हूं किसी एक क्वेश्चन में। यहां रखो फर्स्ट में 9 बाय 5 2 2 जा 4 बाय 5 प्लस 7 बाय 5, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 बाय 5 अपने को मिल गया 4। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो रेडी रहना। ठीक है, हमें क्या करना है, ए हमारे हिसाब से इस वाले ए का ट्रांसपोज बन रहा है गिवन ए का। अगर आपको ए गिवन है तो आपको अपना वाला ए नहीं निकालना, उसी को लेके कंटिन्यू करना है। अब आप सोचोगे यार ए तो मेरा वाला ए तो उसका ट्रांसपोज है, कुछ नहीं करना, इसका इनवर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देना। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ए इनवर्स निकाल के 1 बाय 10 एज इट इज इसका ट्रांसपोज कर दिया, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। हम लिखते हैं x ए इनवर्स बी, हमें एंड में लिख देना है x ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, 7 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्लास मैं डिटरमिनेंट का एक्स्ट्रा क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, पढ़ते रहो।